लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। BBN चैनल लाइव अपडेट आपको बता रहा है। जब तक काउंटिंग चलेगी, पूरा रिजल्ट नहीं आता, तब तक इंशाल्लाह हम लाइव आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल की ताज़ा जानकारी आपको देते चलें कि अभी तक के रुझान अब बिल्कुल बदल चुके हैं, जैसा कि एग्जिट पोल में बताया जा चुका था, लेकिन इससे बिल्कुल ही सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। हमारे साथ जल्द ही जुड़ने वाले हैं ताज़ा अपडेट के लिए और इस मंजरना सियासी मंजरनामे पर सूरत हाल के लिए जुड़ने वाले हैं हनीफ अली, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर भी हमारे साथ लाइन पर जुड़े हैं। जी हनीफ अली, आपका BBN चैनल में खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि फिलहाल जो है एग्जिट पोल के नतायज बिल्कुल बदल चुके हैं। TRS लीड पर कर रही है, आपका क्या कहना है? अभी तो देखिए बीजेपी लीड कर रही थी, जी अभी TRS लीड कर रही है जी और करीब करीबी है वो। जी बीजेपी और TRS करीब करीबी हैं जी। और वैसे समझो MIM भी सीट लूज कर रही है। तो अभी तो देखिए आप नहीं, लेकिन काफी जो है फर्क है। जो शुरुआत में बीजेपी 40 से 50 सीटों पर लीड करने की बात कही जा रही थी, लेकिन 92 तक भी गई है जी, लेकिन अभी पूरा पांसा पलट चुका है ना। अभी तो फिलहाल जो 71 पर TRS जो है लीड कर रही है और बीजेपी है तो सिर्फ 30 से 33 सीटों पर लीड कर रही है। आधे से ज्यादा का फर्क आ चुका है। क्या कहना है आपका? देखिए ये तो ये है कि जिस तरीके से समझो आप कैंपेन चला जी और जैसा कि TRS तो बरसर इख्तियार पार्टी है, पुलिस का समझो आप फोर्स और अक्सर मुकामात पे देखे होंगे जी चुनाव के दिन जी पुलिस जो और फोर्स वो पूरी TRS को सपोर्ट कर रही थी और बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर एक के साथ वो गलत रवैया था और उनको बोगसिंग करने का मौका दे रही थी TRS और MIM। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस ने जो है सपोर्ट किया है TRS को? हाँ, पुलिस ने सपोर्ट किया है, वो तो क्लियर है। वो लोकल पुलिस ने सपोर्ट किया है। कई मुकामात से इत्तला आई कि लोकल पुलिस समझो कैंडिडेट को हिरास कर रही थी। कई बीजेपी कैंडिडेटों के पास इत्तला है कि वो पुलिस हिरास कर रही है और TRS के कैंडिडेट के फेवर में काम कर रही है। लेकिन इसको लेकर जो है बीजेपी की जानिब से कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन से शिकायत की होती है, लेकिन इस जानिब जो है जैसा कि आज रिजल्ट आने की बात हो रही है, रिजल्ट में पांसा पलट दिया गया है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि पुलिस के साथ जो है तालमेल हुआ है TRS का। नहीं, देखिए सुनिए, ऑलरेडी कंप्लेंट जो है गवर्नर को किए हैं जी, गवर्नर को भी करे हैं, इलेक्शन कमीशन को भी, इलेक्शन यहाँ का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको भी कर चुके हैं कंप्लेंट। गवर्नर के पास भी गए हैं बीजेपी का कंप्लेंट। ये तो किए हैं, हर जगह ये हुआ है क्योंकि लोकल बॉडी का चुनाव है जी। स्टेट इलेक्शन कमीशन और पुलिस का ही समझो आप, जो लोकल पुलिस है फिर कुछ बाहर से बुला लिया जाती है, उनके ऊपर रहता है। तो उसी इसमें समझो आप काफी समझो लोग MIM सपोर्ट करें हैं, TRS को सपोर्ट करें, क्योंकि दोनों एक ही जमात से हैं। लेकिन ये आपकी जानिब से बड़ा इल्ज़ाम तो है ही है। बहरहाल इस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो मेयर बनने की बात कही जा रही थी कि GHMC में मेयर इस मरतबा बीजेपी का होगा और KTR ने कहा था कि गली के इलेक्शन के लिए दिल्ली के लीडर्स आ रहे हैं, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं। बीजेपी ने अपनी पूरी आला क़यादत को इस चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन कहीं उसका फ़ायदा जो है होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। फायदा तो हुआ है क्योंकि हम मेयर शायद नहीं बना सकेंगे, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी के सीट बढ़े हैं काफी पिछले चुनाव के मुकाबले में। जैसा कि आप असेंबली का जो चुनाव देखे थे, एक MLA हमारा जीता था, उसके चंद महीने के बाद वह 4 MP जीते। अगर आप उसका कैलकुलेशन करेंगे, जो 4 MP जब जीते थे लोकसभा चुनाव में जी, तो 67 सीट थे आउट ऑफ 119, 67 सीट पर बीजेपी नंबर 1 पे थी और नंबर 2 पे TRS है। तो अगर आप वो कैलकुलेशन करेंगे असेंबली के बाद जो ये चुनाव हुआ लोकसभा में, हम 67 असेंबली सीट पर नंबर 1 पोजीशन में थे जी लोकसभा चुनाव में जी। तो अगर वैसा देखा जाए तो 61 से गवर्नमेंट बनती है
हम तो 67 तक गए हैं। तो बल्दिया के चुनाव में भी जो है हम काफी बढ़ोतरी हुई। ये है कि कुछ खामियां हुए हैं, इसकी वजह से हम जी जीत रहे हैं। लेकिन हनीफ अली साहब, हनीफ अली साहब, 2023 लेकिन एक 2023 बीजेपी गवर्नमेंट पक्की है तेलंगाना। लेकिन ये तो दूर की बात हो गई, लेकिन हालिया जो कहते हैं ना कि फाइनल मैच से पहले प्रैक्टिस की बात होती थी, तो ये प्रैक्टिस मैच था बीजेपी के लिए और इसमें पूरी आला क़यादत बीजेपी की, इवन अमित शाह जो है वो भी आए हैं कंपेनिंग को और बड़े बड़े लीडर्स आए हैं, मेयर होने का दावा कहा जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि हैदराबाद की आवाम ने जो आस्था या फिर मजहबी बुनियाद पर वोट मांगे हैं बीजेपी को, उसको नकार दिया है और तरक्की के लिए जो है बात की है? जी देखिए, ये हम जो है जैसा कि आप 5 साल का टीआरएस वो तो सबको पता है। एक भी वादा वफा नहीं हुआ मैनिफेस्टो में। फिर एक मैनिफेस्टो निकाले तो वो मैनिफेस्टो के हिसाब से समझो भी आप देखते हैं तो वो भी वादा वफा नहीं हुआ। वो भी वादा वफा नहीं है, कोई भी चीज नहीं। अब ये जो है और कुछ बना के वायदे कर रहे हैं। ये क्या है मानना, अगर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में समझो अगर ये सबसे झूठ बोलने वाले अगर सीएम का रिवार्ड दिया जाएगा तो तेलंगाना स्टेट के सीएम है नंबर। लेकिन ग्राउंड लेवल की तो बात और है ना कि जिस तरह 10,000 रुपए सैलाब मुतासिरीन में बांटे गए टीआरएस की जानिब से। किसको बांटे? देखिए क्या हुआ ये इसके विजुअल्स भी है, लेकिन हनीफ अली साहब, लेकिन बीजेपी की जानिब से तो कोई एक पैसा भी जो है बांटा नहीं गया। अरे भाई हम फंड देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आता है, तो वो फंड भी तो कहाँ है? देखिए केसीआर अपने घर से नहीं बांटे, घर से नहीं बांटे। नहीं बांटा तो सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है, घर से नहीं बांटे, हुकूमत का काम होता है, लेकिन सेंट्रल से जो इमदाद मिलनी चाहिए था, सैलाब मुतासिरीन के लिए जो इमदाद मिलना चाहिए था वो नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है मजहबी सियासत करती हुई नजर आई बीजेपी। नहीं भाई, किसने कहा सेंट्रल फंड बारिश में नहीं आया? सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आया है। सीएम केसीआर का ऑफिशियल बयान है कि कोई फंड नहीं आया। हाँ, हालांकि पड़ोसी रियासतों की जानिब से जो इमदादी फंड दोस्ताना माहौल में जो दिए गए थे वो बांटे गए। नहीं भाई, सेंट्रल फंड आया है ऑलरेडी। समझे किशन रेड्डी भाजपा बताए कि सेंट्रल फंड कितना आया है, क्योंकि एमओ और देखिए अब जिस वक्त बाढ़ आई, जिस वक्त बारिश हुई, सबसे पहला कौन सा लीडर फील्ड पे था बता दीजिए? बीजेपी का किशन रेड्डी जी दिल्ली से इमीडिएट है और टीआरएस के कौन मिनिस्टर या एमएलए को फील्ड पे थे? कोई नहीं थे। हनीफ अली साहब, आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। जिस वक्त सैलाब आया उस वक्त सबसे पहले एमआईएम पार्टी के ग्राउंड लेवल के अरकान, सरगर्म कारकुन जो है वो मुतासरा इलाकों तक पहुंचे थे। कहाँ पर थे जी? जहां पे आया था उसके सारे विजुअल सबूत मौजूद है। बहरहाल, लेकिन मैनिफेस्टो में आपने जो है इसका तस्करा नहीं किया है कि बीजेपी की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए या हो फिर दूसरी 25,000 देंगे बोल के बताया है ना। लेकिन ये सारी चीजें दूसरों की बात आने के बाद ये सामने आई है। नहीं 25,000 रुपए देने का वादा है मैनिफेस्टो में। 25,000 देने का वादा है मैनिफेस्टो में। और सेंट्रल फंड के लिए कोई भी रुकावट नहीं है। एनडीआरएफ के टीम इमीडिएट आए यहाँ पर जब बारिश हुई थी जी। एनडीआरएफ के टीम इमीडिएट आए ना यहाँ पर। लेकिन ये आपको नहीं लगता कि ये जो आंकड़े हैं अभी? मैं दिल्ली में था जी, और जब मैं उनके घर को गया तो पता चला कि ये किशन रेड्डी जी हैदराबाद निकल गए जी। तो मैं जब भी दिल्ली में था जब जो बारिश हुई थी जी। तो ये है भाई देखिए, यानी यहाँ पर यानी तेलंगाना की गवर्नमेंट का जो रोल है, 5 साल में डबल बेडरूम घर किसी को नहीं मिला। पहले जो करे थे क्या हुआ? फिर उसके बाद आप देखिए 6 साल की हुकूमत में कई बार 12% मुस्लिम रिजर्वेशन देने की बात क्या हुआ? ये तो बिल्कुल है, 12% रिजर्वेशन की बात जो है वो ठंडे बस्ते में ही चली गई है। लेकिन जहां तक डबल बेडरूम की बात है, आप जानते हैं कि सितंबर अक्टूबर में भी जो है कई डबल बेडरूम्स का इनॉग्रेशन खुद किया गया है, लोगों में दिए गए हैं। देखिए वो नहीं दिया गया भाई। और देखिए आप राशन कार्ड कब अप्लाई करे हुए हैं लोग? एक राशन कार्ड इश्यू करे आप। राशन कार्ड का आप ये तकरीबन 2-2.5 साल हो गए भाई राशन कार्ड के लिए पब्लिक एप्लीकेशन देके, आज तक सिंगल राशन कार्ड इश्यू नहीं हुआ किसी को भी।
तो ये ऐसा थोड़ी हुकूमत चलेगी, बताइए आप। देखिए हनीफ चलेगी अली साहब, तो जो आप बता रहे हैं वो वाकई ऐसे मुद्दे हैं वो जो जरूरी थे, लेकिन जो आला जरूरी क़यादत है। आपके पास से आई है उन्होंने सिवाय आवाम की फलाह व बहबूद की बात करने के बजाय हैदराबाद को भाग्यनगर का नाम देने की बात कही, अवैसी बरादरान के मुखालिफत में बात कही। ये क्या आपको नहीं लगता कि अगर फलाह और तरक्की की बात की जाती तो आज आंकड़े बीजेपी के दूसरे होते? नहीं, देखिए आप सुनिए, यानी जो हमारा मैनिफेस्टो है जी उसमें तो डेवलपमेंट की तमाम चीजें बताई गई हैं। शायद मैनिफेस्टो नहीं देखे आपको, बहुत अच्छा मैनिफेस्टो है। यानी शहर के डेवलपमेंट के ताल्लुक से, शहर के समझो आप अच्छे से अच्छे जो भी प्रोग्राम है, अच्छा मैनिफेस्टो था वो। अब ये है कि देखिए यानी हम तादाद में वैसे कम थे यानी पिछली समझो कॉर्पोरेशन में, बिल्कुल, लेकिन इसका तो कोशिश फायदा की हुआ गई है। है। पिछले कॉरपोरेशन हाँ, के इलेक्शन में आपके 4 सीटें हाँ, थे और लेकिन उम्मीद है कि कोशिश अभी तो ये की बढ़ जाती है जाएंगे। कि शहर हमारा, मेयर हमारे की कोशिश की जाती है, और हर पार्टी यही चाहती है कि भाई हम आगे से आए, यानी जहाँ तक हो सके आगे बढ़े। लेकिन कुछ कमी पेशी जरूर है, लेकिन नहीं क्या उसके बावजूद यानी पब्लिक हमारे को समझो यानी काफी सीट दे रही है। ये अभी तो मैं ये तो आला 41 क़यादत, पे ये हम तो आला क़यादत जो 41 पे आपकी आई है अभी बीजेपी। 41 पे है हम। नहीं, आला क़यादत है। देखिए अब आला क़यादत आने से अवाम का मूड थोड़ी बदलता है। तो ये जरूरी अवाम था ना, अवाम ये है वो जरूरी सब। था कि यहाँ पर ग्राउंड लेवल की बात की जाती है, ना कि यूपी की तर्ज पर अहम इमारतों के नाम, शहरों के नाम बदलने के बजाय आप ग्राउंड लेवल की बात करते, आप जैसा बता रहे हैं राशन कार्ड की, उसकी बात करते, डबल बेडरूम की बात करते। लेकिन आपको नहीं लगता कि किए ये ना, हैदराबाद नहीं का वो भी किए हैं। भाग्यनगर नाम देखिए आप रखने यहाँ की यहाँ के जो सियासत? लीडर्स हैं वो बात किए हैं ना, वो राशन कार्ड की भी बात हुई है। क्योंकि जैसा कि आप यानी जब केसीआर जी सीएम साहब जब मैनिफेस्टो रिलीज करे, उसके फौरी बाद किशन रेड्डी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मैं भी साथ बैठा हूँ। तो किशन रेड्डी जी राशन कार्ड का भी बताए, तमाम चीजें बताए हैं उसको, जी तमाम चीजें। यानी डेवलपमेंट की बात करें किशन रेड्डी, क्योंकि यहाँ के हैं तो डेवलपमेंट की बात करें हर जगह। जी वो तो कोई ऐसी बात किए भी नहीं। अभी सर बाहर के कोई लीडर्स आए हैं कुछ बोले हैं, लेकिन किशन रेड्डी जी हो या रामचंद्र राव हो, वो सभी कुछ नहीं होते। रामचंद्र राव तो बोले क्लियर कि नहीं ये सब गलत बात है, वो तो कुछ चेंज होने का नहीं, उनको पता है ना उनको। लेकिन प्रेसिडेंट भी एमएलसी है, जी जिम्मेदार जी, है। ये जो आप शुरुआत में आपने बताया था कि पुलिस जो है टीआरएस पार्टी से मिली हुई है, इलेक्शन कमीशन के अरकान अहदेदारान मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये संगीन इल्जाम आप बरसर इख्तिदार पार्टी पर आयद कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है नहीं बोला मैं आपको। जी इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट दिए बोला मैं। जी इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट दिए, गवर्नर को भी कंप्लेंट दिए, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है नहीं बोला मैं। जी ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है, यानी इसमें सेंट्रल में इलेक्शन कमीशन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेंट दिया गया, इसमें गवर्नर को भी कंप्लेंट दिया गया। पुलिस तो 100% सपोर्ट कर रही थी, मैं तो देखा हूँ। देखिए तो आगे आपका क्या मतलब, आगे आपका क्या मौक़िफ़ रहेगा कि आप इसको लेकर जो है कुछ एहतजाज या फिर इसके आगे और कुछ कार्रवाई करेंगे पुलिस के अभी अगेंस्ट? ये जो भी है, देखिए पुलिस पे क्या कार्रवाई करेंगे आप, जो भी है हमारे जो रास्ता अख्तियार करना है, जो बीजेपी की सियादत है रियासत की, वो बैठेगी, इस पर चिंतन बैठक होगी, जी उसमें क्या क्या चीजें हुए हैं वो सब देखा जाएगा। जीतते भी हैं तो चिंतन बैठक होती है, हम भी यानी सीट हारते भी हैं तो चिंतन बैठक होती है। तो तरीकेकार होता है एक बड़े सियासी जमातों का, तो वो तो चिंतन बैठक होगी और उसमें पार्टी की जो भी सियादत है, जी स्टेट के सदर हैं बीजेपी के जी और आपके जो जिम्मेदार हैं जी, वो बैठेंगे, वो इस पर फैसला करेंगे। क्योंकि लेकिन मैं तो एक बात पार्टी का जरूर हूँ, लेकिन एक बात जिम्मेदार और नहीं हूँ है मैं तो। हनीफ अली साहब, एक चीज और ये भी है कि आपको फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा कि जो लीडर्स बाहर कंपेनिंग के लिए आए थे और खुद यहाँ पे आपके तेलंगाना के बीजेपी जो प्रेसिडेंट है बंडी संजय और दूसरे एमपीज है जिन्होंने कहीं ना कहीं एक मखसूस जमात को लेकर अपने बयानात दिए हैं, आपको नहीं लगता कि ऐसे वक्त जब हैदराबाद तरक्की की रफ्तार पकड़ रहा है और इसको और तरक्की करना है, लेकिन ये जो बयानात है वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा गए बीजेपी को? अरे भाई देखो, आप केसीआर साहब बोलते
वो MTS ट्रेन का मैं ऐसा कर दूंगा। MTS ट्रेन से इनका क्या ताल्लुक है? जी वो तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ताल्लुक है। इन्हें CM साहब को ये भी नहीं मालूम है कि MTS ट्रेन का ताल्लुक नहीं है। MTS ट्रेन का ताल्लुक नहीं है, इससे गवर्नमेंट से क्या ताल्लुक है बताइए? बहरहाल कहीं ना कहीं बीजेपी के जो इजाफी सुनिए, सीट जैसा कि आप बता रहे हैं, जी जैसा कि आप मुकामी जमात की बात बता रहे हैं, जी वो तो देखिए आप, यानी उन्होंने वो जो जमात है वो क्लियरली समझो, आप इन्हें देखते हैं कि भगत सिंह नहीं करे बगैर जीत थोड़ी सकते हो। इलेक्शन में इल्जामात तो भगत सिंह के लगते रहेंगे, लेकिन नहीं इसकी बात जो है साबित कहाँ से करने की बात, जहाँ पे अगर कैंडिडेट हार रहा हो तो भगत सिंह का इल्जाम लगा लो। अरे भाई ये देखिए, जी मैं रहता हूँ पुराने शहर में, जी मैं 40 साल से बीजेपी में काम कर रहा हूँ, मैं फील्ड पे रहता हूँ। अरे इनको भगत सिंह के बगैर इलेक्शन का जीत के बता दो, बोला MP साहब भी नहीं जीत सकते, MP साहब भी नहीं जीत सकते भाई। ये हम बरसों से देखते हुए आ रहे हैं, यानी ऑटो और यानी ऑटो रहते हैं उसमें औरतें, एक में 4-5 औरतें रहती है, बस वोट डालते जाते हैं। ये तो हम हमारी नजरों से देखते तो चीजें हैं। लेकिन आप इसका जवाब दीजिए हनीफ भाई कि जिस तरह से ये जो इलेक्शन में तरक्की के बजाय जो बातें हुई है, एक मखसूस कम्युनिटी होने दो या फिर किसी शख्सियत को लेकर जो निशाना बनाया गया है कि हम जीत कर आएंगे तो अवैसी बरादरान को जूते के नोक के नीचे रखेंगे, आपके ही MP का बयान है। आपको नहीं लगता है कि हैदराबाद की आवाम ने इसको बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिया है इस तरह के बयानात का? अगर इसके बजाय आपके लीडर्स अगर कुछ डेवलपमेंट की बातें करते तो आपको फायदा होता था। सुनिए इसमें क्या है बोले तो, ये लोग भी करते हैं, ये लोग पोसा छोड़ते हैं, बताइए आप। नहीं, ये तो बात नहीं हुई ना आपको, ये लोग अब वो लोग करेंगे तो हम भी करेंगे, ये तो सेंट्रल से भी वही आता है कि कांग्रेस के भी दौर में यही हुआ था, इसलिए हम भी कर रहे हैं। देखिए हर बीजेपी का लीडर तो खामोश नहीं होगा ना, किसी को तो जज्बात आएंगे ना बात बोलने के लिए। आप अगर बोलेंगे सामने वाला खामोश हो, ये बात भी तो गलत है ना। लेकिन जज्बात गलत है, देखिए ये जज्बात में आना कुछ ज्यादा आना है, मर्यादा भूल जाना है, ये सारी चीजें हो रही है, तो इसका नुकसान भी आप देख ही रहे हैं ना। नहीं, हमारे को कोई नुकसान नहीं हुआ है भाई, हमारे पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, हम आगे ही हैं। ये और बात है कि मैं बना सक रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यानी आगे बढ़े हैं, इसमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान तो समझो आप ये दोनों जमातों को होगा, जो भी हो रहा है। हमारे क्या नुकसान हो, हम तो आगे बढ़े। जी हाँ, कहीं ना कहीं आपकी जो सीटें बड़ी है उसमें जो है बाज़ाब्ता आपने TRS की जो सीटें हैं उसमें सेंध लगाई है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ अली साहब हमारे से बात करने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। जी अच्छी बात। ये थे हनीफ अली साहब, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के एग्जीक्यूटिव मेंबर और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर, हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और उन्होंने कई कही हैं जिसके मुताबिक उन्होंने सब में बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया है कि तेलंगाना के GHMC इलेक्शन के दौरान TRS को सपोर्ट करते हुए कई TRS को सपोर्ट किया है और उनके जो सीटें कम आई हैं बीजेपी की, उसकी हनीफ अली TRS पुलिस को उसका क्रेडिट दे रहे हैं, उनकी वजह से सीटें बढ़ी हैं। बहरहाल GHMC इलेक्शन के सहारे साउथ की सियासत बनाने की जो बीजेपी की कोशिश थी वो कहीं ना कहीं अब नाकाम साबित। मरतबा उनसे सवाल किया कि जो मजहबी मुनाफरत और किसी मखसूस शख्सियत को लेकर जो इल्ज़ामात लगाए गए, भड़काऊ भाषण दिए गए या फिर ऐसे लगाए गए, ऐसे बयानबाजियां की गई जहां उन्हें इसका नुकसान होता है, तो अब यही था कि किसी न किसी को तो जज्बात जरूर आएंगे। फिलहाल है यहाँ एक और शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर किसी न किसी अहम शख्सियत हाल का जायजा लेंगे। फिलहाल के लिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।